सो वेलकम अगेन हमारे बैफ ग्रुप के अंदर आप सभी का। ठीक है, तो आज एक नई लर्निंग देखते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू यू ऑल। आई एम सतनाम सिंह द अबंडेंस बिलीवर। और बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी को यहाँ से यहाँ आने में बहुत मुश्किल था। बट इम्पॉसिबल नहीं था, है ना। ये मैं बिल्कुल कहूँगा, इम्पॉसिबल तो था ही नहीं, मुश्किल भी नहीं, मुश्किल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्योंकि वो काम करने में मज़ा आता था। और जब भी टूटता बैठता इंसान था तो मैं साथ था, तो ये सोचा जाता था कि यार आगे चल के वो चीज़ें गेट करनी है। तो मैं अभी आपको लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा इस सेशन के जो बैठे रहे। जो मैं बताता हूँ ना, सरप्राइज सरप्राइज आज मैं क्लियर कर दूंगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में बताऊंगा आप सभी को। सो बैठे रहे। सो आपकी भी सेम से यहाँ तक आने में, मैं जब यहाँ पे काम करता था ना, तो मैं हमेशा इसके बारे में जरूर सोचता था कि एक दिन ना वो लाइफ होगी मेरी। एक दिन ना ऐसे जीऊंगा, एक दिन ना ये भी करूंगा, एक दिन ना इस वेटर को टिप दिया करूंगा जो आज ऐसे, एक दिन ना मैं भी ऐसे जीऊंगा। मतलब वो मजे थे, वो जिंदगी है ना, वो मैं जी रहा था इस चीज को लेकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही प्यारी स्लाइड होती है, और जो लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में पैसा सुकून सब होता है, वही इस रियल वाली जो ये स्लाइड होती है उसको ऐड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा, है ना। और मैंने जिस इंसान के साथ बिजनेस शुरू किया, मैंने उसी इंसान को ऑलवेज फॉलो किया, माना, और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ तक हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर मेंटरशिप इकबाल सर ऑलवेज, है ना। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यीशु मुझे मानती नहीं, चलो दूसरे का लगा देते हैं, पर मैं नहीं ऐसा करूँगा। ठीक है, तो मेरे जो यहाँ पे हैं वो जो हूँ मैं वही हूँ। ठीक है, अगर सही चल रहा है इंसान, है ना, और मुझे अच्छा गाइड कर रहा है, तो मैं तो इसकी ऑलवेज है, इनका मैं ग्रेटफुल हूँ ऑलवेज। इकबाल सर का थैंक यू सो मच। एंड सो आज की जो लर्निंग है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ का सबसे मेन हेडिंग क्या है? पहला, नेक्स्ट वन यू विल गेट फास्ट। जो आपका आने वाला है नेक्स्ट, जो अभी तक आप कर चुके हो वो इट्स ओके, जितने टाइम में आपने लिया, बट जो आने वाला है वो बहुत जल्दी आएगा आपके पास, बहुत जल्दी, उसमें इतना समय नहीं लगता। कैसे? यहाँ पे क्या है, इफ यू गेट योर फर्स्ट लेवल इन 2 years, फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो, अगर आपने अपना पहला लेवल 2 साल में गेट किया मान लो, नेक्स्ट यू विल गेट डबल इन नेक्स्ट 2 years। जो नेक्स्ट, अगर आप सेम यहाँ पे जो नेक्स्ट आने वाला है साल, 2 साल आएंगे उसमें आप उससे डबल गेट कर जाओगे, ट्रिपल ले लोगे। अब ये कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, अभी आपने जब, क्योंकि क्यों, कॉज यू हैव एक्सपीरियंस राइट नाउ विच यू गेट फ्रॉम योर स्ट्रगल टाइम। जब आपने शुरू किया था आपको कुछ नहीं आता था, हमें बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, हमें नहीं पता था काम करना कैसे, हमें पता ही नहीं था किस तरीके से, हमारी आदतें बदलते 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 समय लगा है। वो एकदम से नहीं बदली। आज जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको समय लग रहा है, वो एकदम से नहीं बदल रहे, वो एकदम से नहीं, फिल्टर लगता है बीच में कई लोगों के, है ना, कि ये रहेगा बिजनेस में, ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनकी आदतें डिसाइड कर देती है ना। इफ यू गेट योर फर्स्ट लेवल इन 2 year, अगर आपने अपना पहला लेवल 2 साल में लिया है, मैनेजर 3 साल में, 4 साल में गेट किया है, डोंट बी थिंक सो कि आपको सफायर सोरिंग डायमंड या मैनेजर बनने तक टाइम लगा। ये पॉसिबल है। अगर आपने मैनेजर लेवल 3 साल में, 4 साल में गेट किया है, तो आने वाले 4 साल में आप डायमंड बन जाओ। ये पॉसिबल है। कहाँ सिर्फ मैनेजर बने उसके बाद 25 मैनेजर भी डाउन में क्रिएट कर दो? क्यों? ऐसा क्यों है? लेकिन जब मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो सच में डेडिकेटेड है, अपनी हर चीज को मतलब जुनून से करता है। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड यूज नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं जुनून वर्ड यूज करूंगा, जो जुनूनी है, क्रेजी है ना, वो वाला जिसको ये करने में मजा आता है। कि हाँ यार, बुक रीडिंग करें, नॉलेज आ गई यार, ये चीज पहले पता ही नहीं थी, अब बुक बढ़ी है इसमें से नॉलेज मिल गया। यार हाँ, कितनी बड़ी बात है यार, मजा आता है, यस, राइट। तो उसके साथ ऐसा होगा। सेम लेसन फॉर बिगिनर्स एज वेल, सो बी पेशेंस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। अंडरस्टैंड? देखो आप सभी, अब जितनी भी आज मेहनत कर रहे हो ना, मैं आप सबके साथ एक बात बिल्कुल ठोक के दावे के साथ बोलता हूँ,
कि आपने जितना समय तक आप मैनेजर बनने तक जाओगे ना, उसके आगे उतना समय नहीं लगने वाला आपको। मैंने जैसे ही मैनेजर बनने में मुझे 2.5 साल लगे थे, लेकिन 3 महीने लगे थे कार प्लान लेवल 1 डन करने में। उसके अगले 3 महीने लगे थे मैनेजर रीट्रीट डन करने में। उसके आगे 7 महीने लगे थे चेयरमैन बोनस डन करने प्लस ग्लोबल रैली डन करने में। उसके अगले 3 महीने के बाद फिर मैनेजर रीट्रीट डन हुआ। उसके 3 महीने के बाद, उसके नहीं उसके हाँ उसके 3 महीने के बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते चलते अ, क्या बोलते हैं उसको, सीनियर मैनेजर लेवल डन हुआ। उसके बाद फिर मैनेजर रेट डन हुआ। तो आगे समय नहीं लगता, आगे पैसा बहुत जल्दी आता है, उसमें इतना ज्यादा समय नहीं लग सकता। राइट। सो आपको मैं यही कहूंगा कि जब तक हमारे बिजनेस में मैनेजर लेवल आप डन करते हो ना, और आपके अंदर सेम भूख है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप की जो सोच है वो करोड़ों से ऊपर जाके शुरू होती है, देन आप फिक्र मत कीजिए, अगला समय बहुत जल्दी है। क्योंकि जब गाड़ी चलती है, उसका पहला गियर डालने में टाइम लगता है, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे ही वो पांचवा पकड़ती है, वो जितना जितने टाइम में उसने पांचवा गियर पकड़ना हो उतने वो कितने किलोमीटर के लिए कर जाती है। जब एक बार स्पीड पकड़ते तो आपकी गाड़ी की वो स्पीड जिस दिन आ गई ना, उस दिन बात बन जाएगी, और अगले सालों में बहुत चीजें जल्दी हो जाएंगी। और बिगनर्स को मैं ये लेसन दूंगा, पेशेंस रखिए मेरे साथ। वो जो आज आपके साथ आपके फेवर में नहीं हो रहा, वो आपके फेवर में होगा। लेकिन आपको अपनी हैबिट्स बदल के नई हैबिट्स गेन करनी पड़ेंगी, अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तब देखना, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। इटली की राजधानी है रोम, बहुत प्यारा शहर है, वो भी कई सालों में बना था। बोला जाता है कि वो एक दिन में नहीं बना था, लेकिन उसको एक एक दिन बनाने के लिए ईंटें रखी जा रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मिस्त्री हट जाते थे, वो डेली काम चल रहा था, पत्थर लाए जा रहे थे, सब किया जा रहा था डेली। और करते 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 एक बहुत ही शानदार नायाब खूबसूरत शहर बना, जिसको आज दुनिया जानती है। तो आप भी अपना वही रोम शहर बनाने जा रहे हो, पेशेंस रखिए। ठीक है। सो चलो, लेट्स मूव। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इम्प्रूव टू ऑन सेल्फ। देखो, इम्प्रूव, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने जा रहा हूँ, बहुत प्यारा वर्ड है, बोलना बड़ा अच्छा लगता है। यस, मैं इम्प्रूव करने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, इट्स अमेजिंग, है ना। इट्स अब इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, मुझे अपग्रेड करना है अपने आप को, मेरी स्किल अपग्रेड करनी है, मुझे मेरा बिजनेस अपग्रेड करना है, मुझे सारी चीजें। इट्स अ डीप वर्ड, अंडरस्टैंड इट। ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, अपग्रेड करना एक बहुत बड़ा वर्ड है। कितने लोगों के सेटअप सही करवाए, कितने बैठे हैं। सी, अपग्रेड करना पता है क्या होता है? जो बंदा अपने आप को बेहतर बनाता है पहले से, वो होता है अपग्रेड। दुनिया वहीं के वहीं टिकना पसंद करती है कि नहीं, हमें नहीं चेंज होना, क्योंकि जब चेंज होंगे एक जगह से उठ के ऊपर वाली चेयर पे बैठना है ना, बोलते हैं ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, यहीं पे ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपग्रेड को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार, ये काम ऐसे बताए मैं करूंगा, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, हर बार बार वाईफाई इंस्टॉल कराऊंगा मैं इतना सा काम करता हूँ, 10 PPT का डेली बोला हूँ, मैं 10 की 10 करके जाऊंगा, डबल फिगर में रहूंगा मैं। मेरा काम यहां तक है, नीड टू डन एफर्ट्स ऑन डेली बेसिस। अब ये अपग्रेड कैसे, एक दिन अपग्रेड नहीं होता। अपग्रेड क्या होता है, वक्त बुरा चल रहा है तो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वक्त अच्छा चल रहा है तो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। मतलब डेली बेसिस पे, डेली सारे दिन एक जैसे तो नहीं होते ना। आज आप अच्छे से सो, हो सकता है किसी दिन आपको बुखार हो जब सुबह उठो आप, हो सकता है आप सुबह अच्छे से उठो, शाम तक आपको कुछ कोई और फाइनेंशियल इशू, कोई फैमिली इशू, कोई हेल्थ इशू, कोई और चीजें, आपको इमोशनल कोई चीजें ऐसी आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन उस टाइम में भी आप अपग्रेड कर पाते हो। डिपेंड करता है। यू हैव टू एलिमिनेट ऑल काइंड एक्सक्यूज। आपको सारे एक्सक्यूज खत्म करने होंगे, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मैं फलानी को इनवाइट करता, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूँ, मैं इसलिए यहाँ पे चला गया था, मेरा वो हो गया था। नो, बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, इट मीन्स अपग्रेड। जब आप अब दूसरी चीज लेकर, मैं खेत चला गया, मैं जॉब भी नहीं करता था, मेरे बॉस ने मुझे ये कर, बिजनेस को जिस दिन आपने ड्रॉप कर दिया ना, आपका अपग्रेड जहां से शुरू किया था 10 दिन में आपने, आप वहीं से नीचे दोबारा आ जाते हैं, आपको दोबारा वो 10 दिन कवर करने पड़ते हैं। और दुनिया में ऐसे सूरमा
एक 0.01% ही आता है जो दोबारा अपने आप को इम्प्रूव करे, एक बार गिरता है। वो कहता है इम्प्रूव किया था, दोबारा फिर भैया कौन करे। और मैंने कभी भी इस बिजनेस के अंदर उन लोगों को कामयाब नहीं देखा जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दिया और दोबारा आए और फिर लिखा बैक टू बिजनेस। उनकी बैक तो लगी गई। वो कभी कामयाब नहीं होते बिजनेस में। कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो इस बिजनेस को ड्रॉप कर गया हो, धक्के खा गया, फिर बोला हो अब मैं दोबारा करूंगा। दाम ही नहीं होता यार, तू एक खाली चला हुआ कारतूस है। दोबारा आके तू बोल रहा है मैं चलूंगा, नहीं चल सकता। पॉसिबल ही नहीं है। बोला मैं अभी काम नहीं करूंगा, अभी मैंने बिजनेस 2C से मैं 6 महीने के बाद शुरू करूंगा, वो नहीं आएगा। तेरा माइंड सेट ही नहीं है बिजनेस वाला। अब जिस बंदे को बिजनेस से प्यार होता है, 1 मिनट नहीं छोड़ सकता वो बिजनेस को। अंडरस्टैंड। वो लोग ग्रोथ में जाते हैं। सो नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। डजेंट मैटर। अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं। ग्रोथ बिलोंग टू अनकंफर्ट जोन, ये बड़ी प्यारी चीज है। अनकंफर्ट जोन से बिलोंग करती है ग्रोथ। ग्रोथ का जो मेल जोल होता है, जो उसका रिश्ता होता है, वो अनकंफर्ट जोन से होता है। अब कैसे? योर बिजनेस शुड बी योर अनकंफर्ट जोन। अब आपका कंफर्ट जोन क्या है? फैमिली, फैमिली के इमोशंस, घर के काम, फलाने का टिफिन पैक करना है कईयों को, कईयों को फलानी जगह पे जाना है। कंफर्ट जोन है। वी नीड टू चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंफर्ट जोन। हमें इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत है। कंफर्ट जोन रखो, कंफर्ट जोन मैं नहीं करना, जाने दो, रखो। योर बिजनेस शुड बी योर कंफर्ट जोन। आपका बिजनेस ही आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए। आपको मजा ही बिजनेस में यार। बिजनेस में है हाँ रिलैक्स। आपका बिजनेस ही आपका अनकंफर्ट जोन होना चाहिए। लाइक टॉक टू पीपल, मेक यू फील कंफर्टेबल। लाइक बिजनेस में के बारे में अगर आप लोगों से बात कर रहे हो, आपको कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ यार आज 25 लोगों से अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है। वो कंफर्ट लगना यार, यार बहुत ही आसान है, मजा आएगा चलो। रेदर देन टॉक टू फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और दोस्तों से बातें करने की बजाय आपको कंफर्ट लगना चाहिए बिजनेस प्लान में। लोगों से बिजनेस प्लान शेयर करना, लोगों से बातें करनी, लोगों से प्लान शेयर करना अच्छा लगना चाहिए आपको। इंस्टा पे पोस्ट डालना आपको अच्छा लगना चाहिए, स्क्रॉलिंग करने की बजाय, ताकि लोग आपकी स्क्रॉलिंग करें। अपना कंफर्ट जोन ही चेंज करो। अ, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस कैन हेल्प यू हियर टू गेट एन कंफर्ट, यस। फॉर्मल ड्रेस आपको बड़ा अच्छा, अच्छे कपड़े पहनने, शूज पहनने पैरों में, है ना। और जो भी आपके पास सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े हैं, वो पहन के काम करके देखो, आपको अनकंफर्ट जोन अपने आप ही आ जाएगा। आप कंफर्ट में जाओगी नहीं। क्योंकि जब तक पैरों में चप्पल पहनी है, कभी भी बेड पे जाके सोया जा सकता है। लेकिन जब शूज पहन लिए और बैठे हैं, फिर नहीं। और जब शूज पहन के आप चल के कॉलिंग करते हो, उसमें फील ही अलग आता है। जब कपड़े अच्छे पहन के काम करते हो अच्छा 1-2 दिन हो सकता है घर में लगे कि यार क्या पहन के घूम रहा हूँ, लेकिन फिर आपको आदत बढ़ जाएगी कि यस यार कपड़े तो यही पहनने हैं। राइट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो हेल्प यू। कई बार महीने का 18,000 का, 25,000 का, 50,000 का चेक आ जाता है। उसको देख के बड़ा कोई 1 लाख का चेक आ जाता है, 1.5 लाख का चेक आ जाता है, 2 लाख का चेक आ जाता है। हाँ यार चेक बड़ा अच्छा आ गया। लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चेक बड़ा अच्छा आ गया यार, 2 महीने सेव है मेरे पास। आप खत्म हो। इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस की बहुत सारी। पैसा नहीं रोकना, वो पैसा बिजनेस में लगा दो, पैसा ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पड़े हुए नोट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगे, वो आपको ज्यादा पैसा ला के देंगे। लेकिन एक बार तो तकलीफ होगी ना जब जेब में पैसा नहीं होगा। फॉर्मल ड्रेस कैन, है ना। सो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प यू। पैसा नहीं रखना चाहिए पास में। जिस इंसान के पास पैसा है वो तो कंफर्ट जोन में। अगर आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंकों से लोन लेते हैं, इट मीन्स क्या है? उनका पैसा कहाँ पे पड़ा है? इन्वेस्टमेंट में। तभी तो बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है। फियर कैन ऑल्सो हेल्प यू हियर। बात कर रहे थे एक सेशन के अंदर कि आपको किस किस बात का डर है। सर एवरेज रहने का डर होना चाहिए। नहीं यार वरना पीछे रह जाऊंगा, वरना क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी को यार, क्या बनेगा यार, उम्र कैसे निकलेगी यार, यंग एज ऐसी चली जाएगी यार।
नहीं यार, मुझे, मैं तो काम करूंगा नहीं यार, मेरे पास अच्छा वाईफाई होना चाहिए यार, मेरी डेली लर्निंग खराब हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, लोग 10-10 पीपीटी शेयर कर रहे हैं, मैं 5 शेयर करके आ रहा हूँ यार। मैं तो बहुत पीछे हूँ। ये फियर होना चाहिए। अगर ये फियर है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो ना? चीजों को अंडरस्टैंड करो, दिमाग में बिठाओ। अब आपका कंफर्ट जोन क्या होना चाहिए? बिजनेस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अच्छे कपड़े पहनना कंफर्ट जोन होना चाहिए आपका। डर, है, लेट्स मूव। एक और पॉइंट आता है, बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, लर्निंग जोन। यहाँ पे किताबों किताबों की बातें नहीं करूंगा, सुनो यहाँ पे अच्छे ध्यान से। लर्निंग जोन, जो बंदे को लर्निंग जोन वाला पॉइंट पढ़ के एक्साइटमेंट आई ना, वो बड़ा अच्छे से आगे चलता है। क्या है? व्हेन यू कम डाउन, डोंट बी स्केयर, जस्ट इंप्रूव थ्रू लर्निंग। जब आपका बिजनेस ऊपर चल रहा है, सारी कुछ, जब ऊपर से नीचे आए, डोंट बी स्केयर, डरना नहीं है उस टाइम पे, हड़बड़ाना नहीं है। वो टाइम होता है किताबों के, अगर आप डेली के 2 लेसन पढ़ रहे हो, उस टाइम पे टाइम आ जाता है डेली के 5 लेसन पढ़ेंगे। ऑफलाइन से हफ्ते में 2 दिन बात होती है, डेली बात करेंगे। अपने आप को इम्प्रूव करना है। मेरी टीम का फलाना, मैपिंग करनी शुरू करो, यहाँ से इतना बिजनेस, यहाँ से इतना, इसके बिगनर में इतने इतने तो बिजनेस आ ही जाएगा। इसका जे, इसका जे, इसका जे। अब इसको इतनी डेवलपमेंट करानी है इस टीम की, इसको ये चीज में फोकस कराना, उसको वो चीजें सिखानी है, वो चीज फोकस, है ना? लर्निंग इज द ओनली वे टू गेट वेल्थियस्ट लेवल। रिच लेवल इज ओके, बहुत अच्छा है रिच लेवल। वेल्थियस्ट लेवल उसके नेक्स्ट लेवल होता है, जो 1% लोगों के पास होता है। राइट? इफ यू आर ऑन टॉप, ये देखो बड़ी प्यारी चीज है। इफ यू आर ऑन टॉप, सिट विद योर अपलाइन। अगर आप टॉप पे हो, अपने अपलाइन के साथ बैठो। इफ यू आर ऑन डाउन, अगर आप डाउन पे हो, सिट विद योर अपलाइन, तो अपने अपलाइन के साथ बैठो। अगर आप टॉप पे हैं, मजे हैं आपके आसपास, सब कुछ, अपने अपलाइन के साथ बैठो। अगर आप डाउन पे हो, अपने अपलाइन के साथ बैठो। अगर जहां पे टॉप में है, आपने नहीं समझा कि अब क्या, अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब सॉरी सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई एम गोइंग टू गोवा, इट्स ओके। समंदर में डूब के मर जा जाके, कौन केयर कर रहा है तेरी? सच में यही होगा आपके साथ, और कुछ भी नहीं है। सॉरी, जो ऐसा बोलते हैं, पता, सॉरी मैं टाइम नहीं। हम्म? अगर आप डाउन जा रहे हो, क्या करो, अगर आप नहीं बैठ रहे, ओके इट्स ओके, कहीं लगा फांसी और लटके जाए, डजंट मैटर, कौन केयर कर रहा है तेरी? अगर तेरे अंदर दम है, तू लर्निंग वाला इंसान है, तूने लर्निंग नहीं ना, तो टॉप या फिर भी बता यार, आप लोग बैठे सर, और बताओ ना, इसको बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, क्या करें? तेरी सांसें खत्म नहीं हो गई, आगे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, तेरे से बड़े 30 मार्क आने पड़े हैं, तेरी तो गिनती अभी एवरेज और रिच में भी नहीं हो रही, है ना? डाउन चला गया, सर आगे करना है, ग्रुप बताओ सर क्या करूं, मेन बताओ, अपलाइन को पता होता है, बैठो उसके साथ, दोनों चीजों में बैठना सीखो, दोनों चीजों में। ठीक है? लेट्स ग्रेट लीडर, अब लीडर की बात आती है, टीम बनती है, क्या करना है? ग्रेट लीडर आर नॉट बॉसी, ग्रेट लीडर बॉसी नहीं होते कि तुम ये करो मैं कुछ नहीं करूंगा। दे आर सो हम्बल काइंड एंड पोलाइट, मेरी तरह ऐसे होते हैं, हम्बल काइंड पोलाइट। ग्रेट लीडर कभी बॉसी नहीं होते। ग्रेट लीडर्स बॉसी नहीं होते। बॉसी समझते हो क्या होता है? खुद कुछ नहीं करना, हुक्म झाड़ना, ये करो वो करो, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। नो, वो हम्बल होते हैं, वो काइंड होते हैं, वो पोलाइट होते हैं। दे सेट एग्जाम्पल फर्स्ट देन टीच टू टीम, वो पहले एग्जाम्पल सेट करेंगे, पहले करके दिखाएंगे, फिर बोलते हैं टीम को, आओ भाई ऐसा करना है। ये कैसे करना है? मैंने ऐसे ऐसे किया था, तुम भी ऐसा करो। लेकिन जब खुद ने नहीं किया, खुद से वीडियो ऑन नहीं हुई, खुद से रेगुलर सारी चीजें डन नहीं हुई, खुद से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और टीम का अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने किसी टाइम 5 महीने में 5 एएस क्लोज किए थे, उसके बाद कुछ नहीं किया, और अगले आगे आप 4 महीने का टीम को बोल रहे हो मैं बताता हूँ कैसे करना है, आपको कुछ नहीं पता। हर महीने तुम्हें एग्जाम्पल, हर दिन तुम्हें एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि देख मैं ऐसे बैठा हूं, मैं ऐसे लर्निंग लिया है, मैंने ये सारी चीजें करी हैं, देखो। आपके जो एंटरप्रेन्योर 2% लोग हैं ना, एंटरप्रेन्योर की बात नहीं कर रहा, एंटरप्रेन्योर है, वो आपको देख के फॉलो करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है।
अंडरस्टैंड? दे आर स्ट्रिक्ट एज वेल फॉर द वेलनेस ऑफ देयर टीम एंड बिजनेस। वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल सेट करने के बाद बात करी है ये। पहले तो हम्बल हम्बल वाली बात ही करी है। ठीक है, दे आर स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं। हर महीने अगर क्लोजिंग नहीं आई, टीम को बोलने का हक वो इंसान उसी समय खो देता है। एक महीना भी मिस गया, खत्म। ठीक है, अपने आप को प्रूव करो भाई। दे आर स्ट्रिक्ट एज वेल फॉर द वेलनेस ऑफ देयर टीम एंड बिजनेस। वो स्ट्रिक्ट होते हैं किस लिए? ताकि अपनी टीम अच्छे से रहे और उनका बिजनेस अच्छे से रन होता रहे। दे ऑलवेज बी सेट बैलेंस इन गुड टाइम और इन स्ट्रगल टाइम। वो हर टाइम में बैलेंस क्रिएट करते हैं। अच्छे समय में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ते कि ये कर दिया वो कर दिया, यस। और स्ट्रगल टाइम में नीचे नहीं आते कि अब तो दिखने ही खत्म, टीम से नेगेटिव बातें शुरू कर दी, नो। वो हमेशा टीम के सामने पॉजिटिव चीजें करते हैं। वो स्ट्रगल करके भी 2 ईयर्स क्लोज कर लेते हैं, बताए। वो हमेशा अपने टीम से पॉजिटिव टॉक। ओके गाइस, बताओ फिर इस बिजनेस को ऐसे रन कैसे करें यार। हमारा बिजनेस थोड़ा 80% यहाँ पे रहा है, 20% डाउन रहा है, इसको अप लेके जाना, क्या बात करनी है, चलो करते हैं ऐसे। कई बार किसी पर्सन का लेवल नहीं हुआ ना, उसके तोते उड़ जाते हैं कि मेरा लेवल ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं ये। अरे जो बंदा होता है ना वो सेक्रीफाई और बोलता है कोई बात नहीं, नहीं हुआ यार, आगे बड़ा यही लेवल दोबारा करूंगा लेकिन बड़े मार्जिन से करूंगा। वो होता है एक बंदा लीडर, पता है। वो ये नहीं कहता मेरा लेवल ही डाउन हो, मेरा नहीं हुआ, मेरा मैनेजर निकलने वाला था, मेरा ईगल मैनेजर निकलने वाला था, मैं खत्म हो गया। खत्म, वो तो हिट्स ओके यार। अब तूने ईगल मैनेजर 700 सीसी निकाला था, अगली बार तू 2400 से निकाल के दिखा, चेक भी कितना बड़ा मिलेगा। लेकिन वो प्लानिंग पे काम करता है। गुड टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा अच्छा चल रहा है, वो फिर भी टीम की केयर करेगा। बैलेंस बैलेंस होता है, सेशन नहीं कम होते। कई ऐसे लोग हैं जैसे मैनेजर बने सेशन कम कर दिए। वो तो ऐसा बोलते हैं, वो बिल्कुल एंड पे आएंगे। जब 60 दिन रह जाएंगे ना क्लोजिंग के, पता होता है कि हमारा खुद का 1+3 करना, टीम से 12 सीसी। हाय गाइस, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। पहले 20 दिन किधर था? किससे प्यार कर रहा था? अंडरस्टैंड? वो लोग ऐसे, और वो फिर क्या करते हैं, उनका फिर जो पड़ाव है वो ऊपर की तरफ ना, वो नीचे 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 आके फिर एक दिन वो इतना नीचे चले जाते हैं कि लोग ऊपर मिट्टी डाल के ना ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं। ये कभी था। लेकिन जो बैलेंस बना के चलते हैं, उनका नाम हमेशा चलता है, उनकी हमेशा जो ग्रोथ है वो होती रहती है। राइट, सो अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में एक ही चीज कहूंगा, एक एक इंसान को एक ही चीज कहूंगा। स्टॉप टू लिसन बार्किंग डॉग्स। ये एडोनो हारिस सर ने भी बोला था, ये ग्रेगमोन सर ने भी बोला था। ठीक है, कि स्टॉप टू लिसन बार्किंग डॉग्स। जो लोग बार्किंग डॉग्स कहते हैं, जो डॉगी टाउन टाउन करते हैं बाहर, या सब ऐसा ये कर दिया वो कर दिया, आज हमें जगह ये कर दिया, वो गले में पट्टे डाल के घूमते हैं, ये कर दिया भाई, ये देखो मेरा पट्टा, ये देख देख, इस पे देख क्या लिखा हुआ है। Barking dogs, they have cc's, listen them. They have no cc's, they have just backbiters, the kind things, don't listen them. उनके पास cc's है, बिजनेस है, उनको सुनो। उनके पास बिजनेस नहीं है, सिर्फ बातें हैं। कभी भी मत सुनना ऐसे इंसान को जिसके पास सीसी नहीं है, और जो सिर्फ बातें लेके आ गया तुम्हारे पास। हे मैं, ये क्या है तेरे पास? सीसी है? मैं तेरी हर बार सुनूंगा, चाहे तू मेरी ब्रदर्स लाइन से सिस्टर लाइन से, डजंट मैटर। तेरे पास नहीं है, दफा हो जा। नेक्स्ट वाली गली में जाके अपनी वर्किंग शुरू कर। ये बहुत जरूरी है। यही पे, ये ऐसी चीज है जो लोगों के ड्रीम खा जाती है, ऐसी चीज है ये, सपने खा जाती है चीजें ये, जो इनको सुनते हैं बार्किंग डॉग्स। ऐसा होता है, उनका कसूर ही नहीं होता, पता है, बोले वो डॉग्स को सुनते हैं। और वो खुद फिर वो क्या बोलते हैं, जब वो एक डॉग को सुनते हैं वो नेक्स्ट डॉग खुद बन जाते हैं। भगवान ने अच्छा खासा इंसान बना के भेजा, लेकिन देखते ही देखते उसके कान बड़े नीचे से ऐसे डब्बू से बन जाते हैं, वो भी बार्किंग। और जब एक डॉगी आता दिखाई दे, सामने से आंखें ऐसे कर दी, वो वहीं से भाग गया, वो बंदा एंटरप्रेन्योर लेवल पे जाता है। क्लियर? सो
बी ग्रेटफुल ऑलवेज, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कि आप सभी ने जो सेशन लगाया बहुत अच्छी बात है। अब इस सेशन से चीजें सीखें, इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, तभी ये आपके लिए कारगर साबित होंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।